मूवी का स्टार्ट ग्रिशा नामी लड़के से होता है जो कि एक अमीर आदमी का बिगड़ा हुआ बेटा है। वो अपना ज्यादा टाइम पब में या लड़कियों के साथ हैंकी पैंकी करते बिताता है। हम देखते हैं कि ग्रिशा एक लड़की को अपने साथ खपाखप करने के लिए मना रहा होता है, पर वो लड़की उसे रेड सिग्नल दिखा के वहाँ से चली जाती है। ग्रिशा अपनी गाड़ी बहुत तेज चला रहा होता है कि तभी उसे एक ट्रैफिक पुलिस वाला रोक लेता है। ग्रिशा उसके मुंह पर पैसे फेंकता है और वहाँ से जाने लगता है कि ट्रैफिक पुलिस वाला उसे रोकने के लिए गाड़ी के साथ लटक जाता है, लेकिन ग्रिशा गाड़ी नहीं रोकता क्योंकि वो बहुत बेहिस हो चुका है और उसको किसी की तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो बस अपनी ही दुनिया में मस्त है। इसके बाद ग्रिशा को पुलिस ले जाकर जेल में डाल देती है और तभी ग्रिशा के पिता आते हैं और उनके फ्रेंड उन्हें बताते हैं कि कैसे ग्रिशा ने पुलिस वाले को जख्मी किया और अब वो हॉस्पिटल में है। ग्रिशा के पिता उस पे बहुत गुस्सा होते हैं और वो उनकी बातों को इग्नोर करते हुए सिगरेट पीने लगता है। इसके बाद ग्रिशा के पिता अपनी दोस्त एनेस्थेसिया के पास जाते हैं जो फिल्म्स की प्रोड्यूसर है। वो ग्रिशा के पिता को अपने एक दोस्त लीन के पास ले जाती है जो कि हॉरर मूवीज बनाता है। वो एक रस्सी से लटका होता है और फिर इन लोगों को अपना अंगूठा काट कर दिखाता है जो कि नकली था। वो बताता है कि ये सब लोगों की आंखों का धोखा होता है। तभी ग्रिशा के पिता उसे अपने बेटे का बताता है और उसे सुधारने के लिए कुछ करने का बोलता है। अगले दिन ग्रिशा अपनी दोस्त के साथ डेट पे होता है कि तभी कोई उसकी गाड़ी लेके जा रहा होता है तो वो उसके पीछे जाता है। जब ग्रिशा को होश आता है तो वो खुद को एक घोड़ों के अस्तबल में पाता है जहाँ एक आदमी आता है और उसे बहुत पीटता है कि उसे घोड़ों को तैयार करने को बोला था, इसने ऐसा क्यों नहीं किया। ग्रिशा हैरान हो जाता है और पूछता है कि ये सब क्या है। ग्रिशा बहुत परेशान होता है और सोचता है कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है कि तभी वहाँ उस गांव का सरदार डिमिट्री आता है और वो भी यही पूछता है कि उसके घोड़े तैयार क्यों नहीं है। उसी टाइम डिमिट्री का बेटा घोड़े पर बैठ कर आता है और वर्ड से ग्रिशा को मारने लगता है कि तभी वहाँ आइडिन आ जाता है और ग्रिशा को वहाँ से ले जाता है कि ग्रिशा उसे बोलता है कि उसे एक फोन करना है तो आइडिन हंस कर बोलता है कि यहाँ फोन वगैरह कुछ नहीं है और ग्रिशा वहाँ से भाग जाता है। उसको लगता है कि वो 18वीं सदी में आ गया है कि फिर वो पकड़ा जाता है और उसे दूसरे लोगों के साथ गांव का सरदार फांसी का हुक्म सुनाता है। उसे फांसी दी जाने वाली है कि तभी वहाँ सरदार की बेटी अग्लाया आती है और अपने पिता को बोलती है कि आज उसका जन्मदिन है और आज किसी की जान ना ली जाए और फिर ग्रिशा को छोड़ दिया जाता है। तभी हम देखते हैं कि आसमान में एक पंछी उड़ता हुआ दिखाई देता है जो कि घर में जाकर रुक जाता है। ये दरअसल एक कैमरा है और यहाँ पर ग्रिशा के पिता ने सारा कुछ एनेस्थेसिया और लीन के साथ सब कुछ सेट करवाया है ताकि ग्रिशा को लगे कि वो 18वीं सदी में आ गया है। वहाँ हर जगह कैमरास लगे हैं जो कि हर वक्त ग्रिशा को देखते हैं और सब गांव के लोग एक्टर्स हैं। ये सब ग्रिशा के पिता ने उसे सुधारने के लिए किया था। यहाँ ग्रिशा के साथ बहुत बुरा होता है क्योंकि उसे नीचे जमीन पर सुलाया जाता है और सुबह जल्दी उठा दिया जाता है। एक दिन ग्रिशा जंगल में बैठा फल खा रहा होता है कि उसे किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। जब उसके पास जाता है तो लड़की सरदार की बेटी अग्लाया होती है जो ग्रिशा को बताती है कि उसका पिता उसकी मर्जी के बगैर उसकी शादी एक बूढ़े आदमी से पैसे के लिए करना चाहता है। कि ग्रिशा उससे बोलता है कि अच्छी बात है वो ओल्ड है, वो जल्दी मर जाएगा और तुम उसके सारे पैसों की मालकिन बन जाओगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ग्रिशा गांव का बेसवाद खाना खा खा कर थक जाता है और एक चिकन चोरी करके उसको पका कर खा जाता है। जब उसका दोस्त आता है और खाने का पूछता है तो वो बताता है कि वो सारा खाना खा गया। दोस्त को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं तो तुम्हारे हिस्से के भी काम कर देता हूँ, फिर भी तुमने ऐसा किया। लेकिन ग्रिशा को क्या फर्क पड़ता था। कुछ टाइम के बाद चिकन के मालिक को पता चल जाता है कि उसका चिकन किसी ने चुरा लिया है। वो सबको बुलाकर पूछता है लेकिन कोई नहीं मानता और वो ग्रिशा के दोस्त को ले जाते हैं और उसको मारने की एक्टिंग करते हैं। जब वो वापस आकर ग्रिशा को अपनी पीठ दिखाता है तो उसकी पीठ पर मेकअप से मारने के निशान बनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी उसे कोई एहसास नहीं होता है। तभी वहाँ पर घोड़े पे सवार एक लड़की आती है जिसका नाम लीसा होता है। वो जब घोड़े से उतरती है तो ग्रिशा उसके लाल रंग की शॉर्ट्स देख लेता है। उसको शक होता है कि ये तो इस गांव की नहीं लगती और उसके पास जाता है
और उसे अपने शॉट्स दिखाने को बोलता है। वो मना कर देती है और ये उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है कि तभी बाकी सब आ जाते हैं और लीसा वहाँ से चली जाती है। उधर कैमरे में सब देखता ग्रिशा का पिता उसे सब बंद करने को कहता है। वो बोलता है कि उसका बेटा नहीं सुधर सकता, उसका रवैया दूसरों के साथ ऐसा ही रहेगा। तभी वो लोग देखते हैं कि ग्रिशा एक आदमी से लीसा का पूछता है क्योंकि वो उसे माफी मांगना चाहता है। फिर लीसा को ग्रिशा के पास भिजवाया जाता है। वो उसे माफी मांगता है और लीसा उसे माफ कर देती है और दोनों दोस्त बन जाते हैं। कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है कि गांव में एक त्योहार करवाया जाता है और बोला जाता है कि इस त्योहार में जो लड़का जिस लड़की के साथ आज रात होगा उनकी भविष्य में शादी होगी। सब डांस कर रहे होते हैं कि वहाँ अग्लाया आती है और ग्रिशा को बोलती है कि उसे शादी नहीं करनी है और वो अपनी जान देने जा रही है, लेकिन ग्रिशा उसकी बात को अनसुनी कर देता है और वो लीसा के पास जाकर बैठ जाता है और उससे बातें करने लगता है। तभी वहाँ ग्रिशा का दोस्त आता है और उसे बताता है कि अग्लाया खुदकुशी करने गई है। तो वो उसके पीछे भाग जाता है और उसे बचा लेता है, लेकिन वो बोलती है कि उसे मर जाने दो, वो नहीं जीना चाहती है और उसे घर में ले जाता है जहाँ अग्लाया ग्रिशा के साथ रोमांटिक होने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है और सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये तो लड़कियों के मामले में ऐसा नहीं था। दरअसल अब ग्रिशा का रवैया बदलने लगता है। वहाँ से ग्रिशा अपने दोस्त के पास जाता है और लीसा के घर का पता पूछता है और फिर वो लीसा के घर चला जाता है जहाँ वो सबको जल्दी से छुपाकर तैयार होकर इसके सामने आती है। ग्रिशा उसे अपने साथ चलने को बोलता है, लेकिन लीसा ये कहकर मना कर देती है कि उसके पिता की हालत बहुत खराब है और ग्रिशा वहाँ से उदास होकर चला जाता है। अगले दिन डायरेक्टर लीसा को समझाता है कि अब उसे ग्रिशा के साथ प्यार का नाटक करना है। दूसरी तरफ लीसा के बॉयफ्रेंड को ये बात अच्छी नहीं लगती है कि वो ये सब करे, लेकिन लीसा उसे समझाती है कि हम तो ये सब ग्रिशा को अच्छा इंसान बनाने के लिए कर रहे हैं। फिर लीसा और ग्रिशा एक दूसरे के करीब होने लगते हैं। वो दोनों एक दिन जब साथ बैठे होते हैं तो ग्रिशा को आसमान में उड़ता हुआ पंछी बहुत अजीब लगता है, मगर वो पंछी नहीं फ्रंट कैमरा होता है और लीसा उसका ध्यान वहाँ से हटा देती है। फिर हम देखते हैं कि अग्लाया के रोल को लीसा के रोल के साथ बदल दिया जाता है। इस वजह से वो काफी गुस्सा होता है और लीसा के बॉयफ्रेंड को बताती है कि उसको ये बात अच्छी नहीं लगी और फिर देखते ही देखते वो दोनों रोमांटिक होने लगते हैं कि तभी वहाँ लीसा और ग्रिशा आ जाते हैं और लीसा ये सब देखकर वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ डायरेक्टर अग्लाया और लीसा के बॉयफ्रेंड को नौकरी से निकाल देते हैं कि इन दोनों का तो भाई बहन का रोल था और ये लोग ये सब कर रहे, थोड़ा इंतजार कर लेते। फिर ग्रिशा लीसा का मुंह ठीक करने के लिए उसके लिए खाने का बंदोबस्त करता है और वो फिर खुश हो जाती है। अब हम देखते हैं कि लीसा और ग्रिशा एक दूसरे के करीब हो रहे होते हैं और ग्रिशा लीसा को प्रपोज कर देता है और बोलता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। लीसा भी मान जाती है और फिर दोनों किस करने लगते हैं। ये देखकर ग्रिशा का पिता बहुत खुश होता है कि पहली बार उसका बेटा किसी के लिए कुछ महसूस कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अग्लाया इन लोगों से बदला लेने के लिए एक शो में जाकर वहाँ बताती है कि ग्रिशा को अगवा कर लिया गया है और इसके साथ बहुत गलत सलूक किया जा रहा है। वहाँ की पुलिस इस बात को सुनकर ग्रिशा को ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ ग्रिशा का पिता ये देखकर बहुत परेशान हो जाता है। वो सबको वहाँ से चलने का बोलता है, लेकिन डायरेक्टर बोलता है कि नहीं, हम अब स्टोरी का एंड करेंगे और वो अपने कुछ लोगों को गांव भिजवाकर हमला करवाते हैं, जहाँ वो एक लड़की पकड़ कर ले जाने लगते हैं कि उसका पिता आ जाता है और अपनी गर्दन कटवा लेता है। ये देखकर वो लोग उस लड़की को छोड़ देते हैं और लीसा को पकड़ लेते हैं। लीसा बहुत रोती है, उसको लगता है कि ये मुझसे प्यार करता है, मुझे बचा लेगा, लेकिन ग्रिशा वहाँ से चला जाता है। सबको लगता है कि वो डर गया है और वो अपनी जान बचाकर भाग गया है, लेकिन हम क्या देखते हैं कि वो घोड़े पर सवार होकर आता है और इन लोगों से लड़ाई करके लीसा को वहाँ से घोड़े पर बिठा कर ले जाता है। ये सब देखकर ग्रिशा का पिता बहुत खुश होता है और तभी वहाँ पुलिस आ जाती है, लेकिन ये लोग बोलते हैं कि यहाँ पर फिल्म की शूटिंग चल रही है और पुलिस वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ ग्रिशा लीसा को लेकर काफी दूर आ जाता है। आगे जाकर ग्रिशा को महसूस होता है कि ये तो प्रेजेंट में आ गई है और तभी ग्रिशा को बेहोश करके एक अस्पताल में पहुँचा दिया जाता है।
जहाँ उसको होश आने पर उसका पिता बताता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था और वो 3 महीनों से बेहोश था। इसके बाद उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है और वो अपनी गाड़ी उस ट्रैफिक पुलिस वाले को दे देता है जिसे उसने अस्पताल पहुंचाया था। एक दिन वो पब में अगलाया को लीसा के बॉयफ्रेंड के साथ देखता है और उसे लीसा का पूछता है। वो उसे सब बता देते हैं कि कैसे उसे सुधारने के लिए इस गाँव का सेटअप किया गया था और लीसा के पास ले जाते हैं। कृष्णा लीसा को बोलता है कि वो उसे अभी भी प्यार करता है। लीसा भी अपने प्यार का इजहार करती है और फिर से दोनों किस करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कृष्णा का पिता भी एनेस्थेसिया से शादी कर लेता है और सब बहुत खुश होते हैं और वो अपने पिता का शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने उसे एक अच्छा इंसान बना दिया। दोनों पिता और बेटा गले मिलते हैं। इसके बाद कृष्णा ये काम जारी रखता है और उस गाँव में उन बिगड़े हुए लड़कों को लाकर सुधारा जाता है जो किसी को कुछ नहीं समझते हैं। इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।